नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आप इनको जागृत करेंगे। आम आम कहने से आम का स्वाद नहीं आता है। कच्चा आम खाएंगे तो उसका स्वाद खट्टा होगा, पका हुआ आम खाएंगे तो उसका स्वाद मीठा होगा। स्वाद के आधार पर ही कह सकते हैं कि भैया हमने तो मीठा आम खाया है। तो कहने वाला कहेगा भाई तुम झूठ बोलते हो, हमने भी आम खाया, खट्टा था। तो आप परिभाषित कर सकते हैं कि भैया तुमने आम कच्चा खाया होगा, कच्चा आम खट्टा ही निकलता है। और कितना ही खट्टा आम हो, अगर वो वृक्ष पर पक जाता है, पक करके जब गिरता है तो खट्टा आम भी मीठा हो जाता है। परिवार, समाज, संसार, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया में विचरण करते हैं, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, जीवन यापन के लिए, तो जीवन के स्वाद को हर कोई नहीं समझ पाता है। अगर घर बैठने से, कोठी में पड़े रहने से, प्राइमरी से लेकर एमए तक की पुस्तकें पढ़ते रहे, एलएलबी की पुस्तकें पढ़ते रहे, उससे काम चलने वाला नहीं। विद्या अध्ययन करने के लिए हमें कॉलेज का सहारा लेना पड़ता है। प्रोफेसर साहब के सामने जाना पड़ता है, प्राचार्य के सामने जाना पड़ता है। जो प्रोफेसर साहब शिक्षा देते हैं, शासन, शिक्षा बोर्ड ने जो विषय नियत किए हैं वही शिक्षा दी जाती है स्कूल कॉलेजों में। स्कूल तो जाते हैं हम, कॉलेज तो जाते हैं, शिक्षा शासन, शिक्षा बोर्ड के द्वारा वही प्रोफेसर प्राचार्य पढ़ाते हैं। और हम बैठे बैठे नावल पढ़ते रहे, अश्लील साहित्य पढ़ते रहे, पूरी वर्ष यही करते रहे। श्रीमान जी ध्यान में रखना चाहिए, जब वार्षिक परीक्षा होगी शिक्षा बोर्ड द्वारा जो विषय जारी किए हैं उसी में से प्रश्न पत्र जारी किए जाते हैं। और हमने पूरी वर्ष नावल पढ़ा है, अश्लील साहित्य पढ़ा है, प्रश्न पत्र जारी होगा, हमने पढ़ाई नहीं है। तो श्रीमान जी सीधी सी बात है, कोरी कापी रखे आएंगे, एग्जामिनर जांच करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी 0/0 दे देंगे, फेल हो गए। बाबा आपकी जिम्मेदारी बनती है, बुजुर्ग हैं, आपके सामने आपके बच्चे हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, व्याख्या करते हुए, परिभाषित करते हुए, आपके अपने जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों को शेयर करते हुए अगर आप अपनी खुद बीती बताएंगे, अनुभव से लबालब हैं आप, अनुभव से परिपूर्ण हैं आप,
जब आप ये बात रखेंगे तो आपके बच्चों की समझ में जरूर आएगा। अपना तो जीवन जैसा था वैसा कट गया, बाकी रहा है वो भी कट जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, लगी किनारे आए, और ताल भंग मत हूजिए जो कुलेदाग लगे। भी हम परिभाषित करके बताएंगे आपको। तो आप पहले शुरुआत करें, जो आपने शुरुआत की राक्षसी जीवन आपने बताया। तो राक्षसी जीवन क्या होता है? राक्षसी जीवन में लोग क्या क्या कर्म करते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, ये वो बताओ। अरे यार, बड़ी बुआ क्यों कर रही हो? अभी माइक रखवा दूंगा, होश में आओ। बताइए। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले मैं चोरी का काम चोरी करता था, कंधे पर रावल रखता था, दारू पीता था पूरे दिन। दारू पी करके धुंध मिलता था थाने में। चोरी क्यों करते थे आप? किस लिए करते थे? आपकी बातों से ही हम अपनी बातें इन महापुरुषों तक हर शब्द सत्य का ही पहुंचाएंगे, सत्य ही प्रेषित करेंगे आपकी बातों से। चोरी क्यों किया करते थे आप? चोरी प्रभु अपनी मौज मस्ती के लिए। अरे यार, परिवार के लिए। जो परिवार ये सोचते थे मेरा परिवार आगे बढ़ जाए। एक बात बताओ बाबा, चोरी करने से किसी का परिवार कभी आगे बढ़ा है? ये तो प्रभु मेरी समझ में अब आया है। जितना पूछा जाता है बाबा उतना ही जवाब दो। चोरी करते थे आप धन पाने के लिए? जी प्रभु। हाँ, तो साफ साफ क्यों नहीं बोलते यार? ये आपके जवान बेटे बैठे जवान बैठे हैं, इन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA किया हुआ, ये समझते कि आपकी भाषा को। तो धन पाने के लिए आप चोरी करते थे, लूट करते थे, लूट करते थे ना? जी प्रभु। डकैती डालते थे। जी प्रभु। क्यों? आपने राजभर का नाम लिया ना, तो हमने अपने संज्ञान में लिया। बिना सलाह के डकैती नहीं कर सकते, लूट नहीं कर सकते। तो चोरी की, डकैती की, लूट, कितने अपहरण भी करते होंगे। जी प्रभु करते थे। जोर से बोलो बाबा। जी प्रभु करते थे। हाँ, आवाज गूंजनी चाहिए। बाबा बता रहे हैं धन पाने के लिए हम चोरी करते थे, लूट करते थे, डकैती डालते थे, अपहरण करते थे, स्पष्ट बता रहे हैं। और खुद बीती में साफ साफ बताया जाता है, छिपाया नहीं जाता है। तो आप जानते हैं बाबा, सांसारिक कानून के द्वारा शासन प्रशासन का जो कानून है, भारतीय संविधान है, IPC एंड CRPC, अदर है, तमाम कानून है। सरकार का कानून तोड़ने के बाद अपराधी बन गए? जवाब दो। जी प्रभु। अपराधी बन गए? जी प्रभु। आप समझ सकते हैं सरकार का अपराधी कितना ही छिपे, एक दिन पकड़ा ही जाएगा। और धन पाने के लिए ये आश्चर्य स्थिति में आए। अब एक बात बताओ बाबा, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी, काल भैरव काली और नारायण हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं।
एक बात बताओ बाबा, चोरी छिपे या खुलासा हरि परमात्मा का जो नाम बेचते हैं, जो बेचेंगे वो किस पर धीम आते हैं? उनका विनाश हो जाएगा प्रभु। वो भी हमारी तरह राक्षस है बना। राक्षसी तो है। बिल्कुल प्रभु। हाँ, समझो जरा, राक्षस है। कोई बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचता है, बदनाम करता है, अगर वास्तव में पानीदार पिता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दंड देगा या अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। कि तुम जैसे नालायकों की जरूरत, जवाब देते जा बाबा, क्या ऐसे नालायकों की जरूरत है? नहीं है प्रभु। नहीं है। और बाबा भक्त भोगी है। एक बात बताओ बाबा, परिवार के लिए किया आपने? जी प्रभु, परिवार के लिए किया था। और अपने लिए किया? अपने लिए किया, अपनी मान बढ़ाई के लिए किया। अपनी मान बढ़ाई के लिए। त्रेता का एक एग्जाम्पल है, मिसाल है, ध्यान पूर्वक सुनो। एक रत्नाकर डाकू का नाम आता है, अपने साथियों के साथ यही चोरी चपोरी लूट मार अपहरण करता था। 3-4 संत आ रहे हैं। रत्नाकर डाकू ने कहा, ठहर जा। संतों ने कहा, ले हम तो ठहर गए, लेकिन तू कब ठहरेगा? रत्नाकर डाकू ने कहा, त्रेता की लेख की कहानी, इतिहास की कहानी है। रत्नाकर डाकू बोला, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? जो कुछ है सो निकाल के रखो। एक मोटी सी बात है, चाहे भारतीय करेंसी हो, अमेरिकन करेंसी हो, चाइना की करेंसी हो, चाहे ब्रिटिश इंग्लैंड की करेंसी हो, जापान की करेंसी हो, श्रीलंका की करेंसी हो, नेपाल की करेंसी हो, कहीं की भी हो, ये आदान प्रदान के लिए है। मरने वाला इसी धन को इकट्ठा करने में लगा रहता है। देवी देवता भगवानों के नाम को भी बेचता है। जब तन की मृत्यु होती है, एक ढेला साथ जाता है, कोई बताए। राजा महाराजा भी एक ढेला साथ नहीं ले जाते, साधु संत महात्मा भी एक ढेला साथ नहीं ले जाते, न सोना चांदी साथ ले जाते हैं, न बिल्डिंग साथ ले जाते हैं। तो ऐसा कुकृत्य कौन करता है बाबा जी? ये सब राक्षसी का काम करते हैं। हाँ, ये बात कही पते की। संत भक्त महात्मा महापुरुष इस कोण को इकट्ठा नहीं करेंगे। वैदिक काल के धर्म ग्रंथों को उठा लो, कुछ न मिले तो गरुड़ पुराण को उठा लो, व्यक्ति ही करेगा। फूल की पहचान उसकी खुशबू से हुआ करती है। सुर असुर की पहचान उसकी भाषा और कर्म से हुआ करती है। तो रत्नाकर डाकू ने कहा संतों से कि क्या पहेलियां बुझाते हैं, जो कुछ है निकाल के रख दो। संतों ने कहा कि भाई ये दंड फंद चोरी चपोरी लूटमार
तू किसके लिए करता है? कि परिवार के लिए। संतों ने कहा जा परिवार वालों से पूछ क्या तेरे कर्म में तेरे परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, संतों ने कहा कि तेरे साथी इन्हें छोड़, तुझे विश्वास नहीं है ये वृक्ष खड़ा है कि हाँ इससे भगवा दे। यही काम किया। रत्नाकर डाकू अपने गांव पहुंचता है। किस्सा है लेकिन रहस्य भरा हुआ है, रहस्य ओतप्रोत है। अब क्या होता है? रत्नाकर डाकू गांव पहुंचा, अपने माता पिता से पूछा ये मैं दंड भंड चोरी चपोरी कर करके लाता हूं, तब मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? माता पिता ने 100% की बात कह दी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना। संत मत की बात तो जानते नहीं, फालतू में 4 बातें 2 से सीख ली, उससे साधु हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, क्या ज्ञानी हो जाते हैं। पुस्तकें पढ़ ली, किसी को सुना याद कर लिया, लेकिन जो याद करने वाली बात है वो नहीं करते। फिर रत्नाकर डाकू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये दंड भंड चोरी चपोरी करके लाता हूं, तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने 2 टूक जवाब दिया। हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। स्पष्ट कर दिया। रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, बेटों ने भी यही जवाब दिया, हमें खाने पीने से मतलब है, पिताजी तुम्हारे कर्मों से हमें लेना देना नहीं। सुनो जुड़ो, ये लूट मार की दौलत, ठगी की दौलत, भोले भाले लोगों को लूटना, अपना उल्लू सीधा करना, महल बनाना, नाश होगा, सर्वनाश होगा, कोई बचा नहीं। एक तरफ दम में कोई बचा नहीं सकता। रत्नाकर डाकू ने अपनी बेटियों से पूछा, बेटियों ने कहा पिताजी हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। भाई बहनों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत है सब बर्बाद कर दे, और कर्मों का भोग तुझे भोगना ही पड़ेगा। सपूत है उसे किसी की धन दौलत की जरूरत नहीं, मेहनत मशक्कत करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा। और हम भूल जाते हैं अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। प्रारब्ध
संचित कर्मों से ही जीव कर्म में आता। इतने मिशन संत पंथ हैं, कहीं जाओ, गुरुओं की कमी नहीं है, कहीं जाओ। जब यहाँ आए हो तो यहाँ तो भैया सीधे सीधे कुल्हाड़ी चलती है। झेल पाओ तो बैठो, न झेल पाओ तो भाग लो। हमें कोई कुनबा नहीं बनाना है, अब तक नहीं बनाना है, बढ़ाया है, आगे भी नहीं। हमें नोट वोट नहीं लेना है, हमें नोट वोट की जरूरत ही नहीं। जीवन यापन के लिए थोड़ी जमीन जायदाद है। 15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, अपना काम चलता है। हमें धन इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर हम अब तक दान पात्र भी लगा रहे होते तो अरबों की संपत्ति हमारे पास होती, धन होता। क्या कहावत है, रत्नाकर डाकू वापस जाता है, उन्हीं संतों के चरणों में झुक जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, उल्टा नाम जपा जप जाना बाल्मीकि वह ब्रह्म। सुना? संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है? वो तो राम जी के अनुयायी थे। क्या कहा उन्होंने? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से पारा। उस समय नाम गोस्वामी जी के पास होता तो वो जरूर इजहार करते, लिखते, इशारा कर दिया। उधर ये भी सुना आपने कि उल्टा नाम जपा जप जाना बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। और इसी शरीर, इसी घट के द्वारा खुलासा हुआ है पूरे ब्रह्मांड के लिए। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम उजागर तो नहीं था। ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है और संहार करता है। हमने नाम क्यों नहीं बेचा आज तक? हम किसी का भोजन भी नहीं खाते, अहम की बात नहीं है, भोजन भी नहीं लेते, दूध दही घी भी किसी का नहीं लेते, फल भी नहीं लेते, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते। अपने पास व्यवस्था है, जरूरत है, उससे काम चलाते। जब आप लोग यहाँ इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, हमारा जो दायित्व बनता है हरकारा चौकीदार बनकर, हम वो पूरा कर रहे हैं। आए हो तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होता है, आप लोगों को कसम है, जो तुम्हारा सबसे प्यारा है, अगर परिवर्तन नहीं कर पा रहे तो इस सत्य के साथ में दोबारा कभी आने की जरूरत नहीं। स्पष्ट। तो उल्टा नाम जपा जप जाना बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। वो कहानी है, सुनी हमने भी, कि मरा मरा कहा होगा, मरा 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 कह के रत्नाकर डाकू बाल्मीकि बन गया। अरे यार, मरा मरा कहने से कोई बना है? सत्य का नाम था ही नहीं, सत्य का नाम मिला नारायण साकार हरि परमात्मा का। यहाँ ये नहीं है हरि हरि जपना और पराया माल अपना। अपने पास कोई बीमारी है कि बाबा जी खड़े हैं, इनको पता होता हरि का नाम का। भैया देखो, उठक बैठक मत करो, यहाँ एक बार पंडाल से बाहर हो जाओ। यहाँ उठक बैठक भैया करने की जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है मत आओ। लेकिन जिस समय बाड़ी चल रही होती है,
उस समय उठक बैठक करना कोई इंसान नहीं करे। ये दिमाग में रखो। गर्मी है, गर्मी भी दे के जाती है। बरसात पड़ती है तो बरसात भी दे के जाती है। सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी भी दे के जाती है। कैसे दे के जाती है? गर्मी के देश में रहने वाले लोग चिल्लाते हैं, अरे मरे, हाय मरे, गर्मी बहुत पड़ रही है, हाय मरे। एसी लगा लिया, बिजली गायब। अब एसी कौन सी ठंड फेंकेगा? गर्मी के देश में रहने वाले कहते हैं भयंकर गर्मी है, सड़न पैदा हो रही है। वो सर्दी के देश में जाना चाहते हैं। सर्दी के देश में रहने वाले कहते हैं सर्दी है, सर्दी से गलन पैदा हो रही है। वो गर्मी के देश में जाना चाहते हैं। गर्मी के देश में रहने वाले सर्दी के देश में गए, कुछ दिन वहां रहे, अब चिल्लाने लगे यहाँ तो बहुत सर्दी है, इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था। सर्दी के देश वाले गर्मी के देश में गए, वो परेशान हो गए, इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था। इसी चक्कर में बढ़िया घटिया में पड़े रहे न, तो क्या होगा मालूम है? अंधे आए हैं और अंधे ही जाना पड़ेगा। समझो, एक एक बात को समझो। आपकी यहां डिग्रियां काम नहीं करेंगी। यहां असीमित कोई सीमा नहीं है। असीमित महायज्ञ चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड स्तर का चल रहा है। आपकी समझ आए ना जाए, आपका जीवन है। हंसने की बात है, कोई पाबंदी थोड़ी। अमुक गंगा जी, कोई महिला निकल के जा रही है, उसका पति उस महिला को देख रहा है। गंगा देवी को आग लग गई, लगती नहीं लगती? लग गई आग। तुम यहां क्या कर रहे हो? घर में अंदर चलो। कितनी जल्दी आग लगती है। पत्नी किसी को देख रही है, आने वाले को, तो पति में धुआं निकल गया। क्या मजे की बात है। जब संसार में स्थिति दिखाई देती है, अपनी आंखों को बदलो। जिसे पुरुष को देख रहे हो वो ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा का नूर है, बुद्धि खराब नहीं होगी। किसी स्त्री को देख रहे हो, उसमें भी परमात्मा का नूर है, बुद्धि खराब नहीं होगी। जब तुम्हारी आंखें अश्लीलता को ग्रहण कर रही हैं, तो देखो गड़बड़ तो होगा, मारपीट भी होगी, बहुत कुछ होगा।
बच ही नहीं सकता। आंखों के भाव को बदलो, जो दिखाई दे देवी स्वरूप जा रहे, विचार भी वैसे बने, देवता स्वरूप जा रहा है, विचार बनेंगे। जब तुम पति तुम्हारा देख रहा है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम किसी को देख रही हो, तुम्हारा पति बर्दाश्त नहीं कर सकता, उधर चिल्लाती हो प्राण मौत, प्राणनाथ चिल्लाती है। कितनी देर के लिए? जब तुम में ये बीमारी है और प्राणनाथ कहता है तू औरों के गले पड़ी हुई है तो तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं, झेल पाओगे? जब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो साकार परमात्मा क्यों बर्दाश्त करेगा? कह देगा जहां मरना चाहे मरो। इसलिए भक्ति है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, नारायण साकार हरि की प्रेमारूपी भक्ति। भाई खांसी आ रही है, बुढ़ापा आ गया है। प्रेमारूपी भक्ति से ही आत्म कल्याण हो सकता है। क्यों? आप न नर है ना ही नारी है। 9 महीने मां के उदर में पड़े रहते हो, मल मूत्र के अलावा आंख और कुछ नहीं। जन्म मरण सबसे बड़ा रोरक नरक है।